आप देख रहे हैं सरकार टीवी। मैं देवेंद्र कश्यप। आइए बात करते हैं, चुनावी जंग में बृजबिहारी पटेरिया जी उतर चुके हैं, जिनको आप गुड्डा पटेरिया जी के नाम से भी जानता है शहर और इलाका। सर, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां जोरों पे हैं, जिस तरह से चुनाव की होनी चाहिए चुनावी तैयारियां हैं। और आज की माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा के बाद कार्यकर्ताओं में और पार्टी में जो स्फूर्ति जागृत हुई है, जो उत्साह जागृत हुआ है, उसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा, बहुत जबरदस्त मिलेगा। आप वरिष्ठ कांग्रेस में भी वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अब भाजपा में हैं, तो दोनों पार्टियों में क्या आपको लगता है कि बेहतर क्या है? काम करने का तरीका और विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है, एक सिद्धांत की पार्टी है, एक सोच की पार्टी है। कांग्रेस में ना कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई सोच है। ये आपके अनुभव रहे कांग्रेस के? जी हाँ, ये मेरे अनुभव है। किन से प्रेरित होकर आप भाजपा ज्वाइन की? क्यों लगा आपको कि आप जिस पार्टी में इतने वरिष्ठ पदों पर रहे, विधायक रहे, उसको छोड़ के आपको भाजपा में आना पड़ा? पिछले दिनों मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया था और 8 महीने में 3 ऑपरेशन हुए। तो एक ही काम था, डॉक्टरों से मिलना और पढ़ना, कुछ भी टीवी देखना। 8 महीने बिस्तर पर रहा मैं। तो 8 महीने मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी को और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जो पढ़ा, अध्ययन किया। हमारे एक मित्र हैं, RSS जुड़े हुए हैं, भाजपा जुड़े हैं, वो भी डॉक्टर हैं, और वो किताबें ला के हमको देते थे। बोले एकदम बड़े बड़े बोर होते हो गए, ये पढ़ा करो। ठीक है। तो वो जो देखा हमने अंतर, प्रेरित हुए आप? वो जो अंतर देखा हमने कि जो लोग वंशवाद की बात कर रहे हैं, वो खुद ही तो वंशवाद चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में, RSS में, जनता पार्टी में कहाँ वंशवाद रहा? एक नाम बता दो आप, एक परिवार बता दो। अमित शाह के बेटा क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष, राजनाथ सिंह के लड़के विधायक हैं, मंत्री हैं यूपी से। कहाँ नहीं है वंशवाद? अगर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं तो भाजपा में भी है। भाजपा में भी उतना नहीं है, इतना कांग्रेस में है। एक राजनाथ सिंह जी के बेटे की जहाँ तक सवाल है, तो वो स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि यदि वो निर्णय नहीं लिया जाता तो वहाँ यूपी में एक सीट हमारी खराब हो रही थी। यूपी के चुनाव मरने मारने का चुनाव था, जीवन और मृत्यु का चुनाव था। इसलिए एक एक कदम फूक फूक कर रखा जा रहा था, और उस सीट पर बिल्कुल सही फ्रेम में बैठ रहे थे, वो थे एक राजनाथ सिंह जी के लड़के, इसलिए उनको टिकट दिया गया। कांग्रेस भाजपा की आपने रीति नीति की बात की, तो उसकी नीतियों को अडॉप्ट करने में और यहाँ के जो वरिष्ठ भाजपाई हैं, आपको कितना पचा पाएंगे और कितना सहयोग करेंगे? हमारे शुरू से, जब से राजनीति में हूँ, सबसे पारिवारिक और मित्रवत संबंध रहे हैं, घरेलू संबंध रहे हैं। तो पचा पाना तो ठीक है, वो तो कई लोगों ने तो पटाखे से चला दिए, भाजपा के लोगों ने मिठाइयाँ में बांटी, सर्वमान्य हो गया भाजपा में भी। भाजपा में भी लोगों ने खुशी जाहिर की कि आपने अच्छा किया, आप पार्टी में आ गए। तो पचा पाने की तो ना पचा पाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। रही बात तालमेल की, तालमेल बन जाएगा, बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक पत्रकारिता का अनुभव है, आपसे लगी हुई एक सीट है, वहाँ पर भी वरिष्ठ कांग्रेसी गए थे, आज भाजपा में मंत्री हैं, तो वहाँ पुरानी भाजपा और नई भाजपा में काफ़ी द्वंद्व है, तो उसको देखते हुए यहाँ तो नहीं है ऐसी कोई स्थिति? आप किस विधानसभा की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। सुर्खी विधानसभा की? नहीं, सुर्खी में चेहरा तो वही है। अब वो अलग बात है कि ये तो राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। महाभारत जब हुआ तो एक वो क्या नाम था उनका, द्रोणाचार्य की लड़की का? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा? नहीं, अश्वत्थामा नहीं। तो भगवान कृष्ण को कहना पड़ा फला फला हतो
नरो या किन्नरो, जी, वो अश्वत्थामा का मामला था जी। नरो या किन्नरो, अश्वत्थामा का मामला था जी, अश्वत्थामा हतो। हाँ, अ, लोगों ने सोचा वो मार गए। लोगों ने, पब्लिक ने और पूरी फौज ने समझा जी। कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। ये तो राजनीति है, इसमें राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब चूंकि गोविंद राजपूत जी की आस्थाएं, उनकी निष्ठा महाराज से जुड़ी हुई है, सिंधिया जी से, उन्होंने कहा कि चलो बाहर आओ, दोबारा चुनाव लड़ेंगे। आप भाजपा में किस ग्रुप में गए? शिवराज ग्रुप में, भाजपा ग्रुप में या मोदी ग्रुप में? मेरा ग्रुप है फूल, कमल का फूल। चलेगा, बढ़िया। आपकी मानसिकता जो रही पहले कांग्रेस की और अब भाजपा में आप एडजस्ट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल एडजस्ट हुए हैं। लोगों को बराबर प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगता कि मेरा निर्णय गलत था। अभी आपने अश्वत्थामा की बात की, द्रोणाचार्य की बात की, एक बाहुबली की छवि है आपकी देवरी विधानसभा में, मालक के नाम से आपको जानते हैं लोग, तो आम आदमी जुड़ पाता है आपसे? ये इसका जवाब मैं पहले एक बार दे चुका हूँ जी। क्योंकि उसको मैनिपुलेट करके वायरल कर दिया गया और कोई जमाने भर से वो फोन पान आए। आपने एक शब्द गलत इस्तेमाल किया, बाहुबली। जी। मैं ना बाहुबली था, ना हूँ, और ना कभी रहूँगा, और ना कभी रह सकता हूँ, बन सकता हूँ ऐसा। ये आपका बड़प्पन है। शहर और जिला और संभाग जानता है कि आपका एक अच्छा कद्दावर व्यक्तित्व है और लोग आपको। कद्दावर व्यक्तित्व और बाहुबली होने में बहुत फर्क है। जी। बाहुबली तो इब्राहिम डॉन भी था, तो क्या हम डॉन हो गए? इब्राहिम डॉन हो गए? रही बात मालक कहने की, तो ये बुंदेलखंड की परंपरा है, और यहाँ जितने परिवार हैं, और रही हजारी परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है कि फलाने मालक के थे, फलाने मालक हुए, पैदा होते से ही मालक हुए। तिवारी में तिवारी परिवार है, लाना में मालक, खुरई में चौबे परिवार हैं, अन्नू भैया मालक। ऐसे ही हमारा खमरिया में जो पैतृक परिवार है, उसको लोग प्यार से कह लो या सम्मानजनक स्थिति में कह लो या जो भी कह लो, उसको मालक कहते थे और मालक कहते आ रहा है। मैंने तो गोल्डनर की सभा में एक घोषणा कर दी थी, मैंने कहा जो मुझसे मालक कहेगा उसको 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, और जो मेरे पैर छुएगा उसको 5000। अभी कितना फंड इकट्ठा हो गया? और वो सारा फंड इकट्ठा होकर के जाएगा पार्टी फंड में। अभी कितना आ गया? पेनल्टी लगाई किसी पे जुर्माना? नहीं, किसी ने दी नहीं, बोले हम करेंगे, वहाँ पैसे देंगे नहीं। अच्छा, आपके प्रति हम तो मालक कहेंगे और पैसे देंगे नहीं देना पैसा हमें, हम तो कहता आ रहे हैं मालक, तो क्या है मालक। एक प्यार है लोगों का आपके क्या प्रति। है लोगों अभी आज शिवराज आए हैं, को? उसको देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या माहौल बनेगा? और बहुत ज़बरदस्त सभा उनकी हुई है और माहौल भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बस आवश्यकता इस बात की है, हम भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की भी, प्रत्याशी की भी, कार्यकर्ताओं की भी, सभी की, सबकी जवाबदारी ये बनती है अब इस माहौल को हमें 17 तारीख तक खींच के ले जाना है। 10 साल से सिटिंग विधायक यहाँ कांग्रेस के, क्या फाइट मिल रही है आपको? ऐसे सीधी फाइट तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रही है, लेकिन काम तो वो भी अपने कर रहे होंगे, और 10 साल से विधायक हैं, 15 महीने मंत्री रहे। इतिहास दोहराया तो नहीं जाएगा इस चुनाव में? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोहराने से मतलब कि वो फिर जीत जाएंगे। पिछला चुनाव आपका टिकट काट के कांग्रेस ने उनको दिया था, एक बड़ा विवादास्पद मामला चला था जो काफी सुर्खियों में रहा, 2003 और उसका लाभ उनको आगे चल के उसका मिला भी। तो कहीं इस बार कोई टसन तो नहीं है ऐसी आपके और उनके बीच? उस घटना का मेरे से, मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं था, और ना उन्हें उस घटना का कोई लाभ मिला। यदि मिला होता तो 2003 में ही विधायक बने हुए होते। सामान्य है सारे संबंध? नहीं, ना उनका फोन आता है ना फोन करता हूँ, जबकि हर फील्ड में मैं उनसे सीनियर हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, शिक्षा में लगभग समकक्ष हूँ,
अनुभव में उनसे बड़ा हूँ, पद उनसे अधिक मैंने निर्वाचित पद धारण किए हैं। सबसे पहले सरपंच रहा 2 बार, मंडी कमेटी का अध्यक्ष रहा निर्वाचित, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सागर का अध्यक्ष रहा निर्वाचित। वरिष्ठ पॉलिटिशियन हो गए आप, क्या मानते हैं मोदी की, आपने बात की थी मेरे पहले इंटरव्यू में, क्या कार्यशैली है और उसका अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? चूंकि शिवराज चेहरा नहीं है, अब सीएम कैंडिडेट भी कोई घोषित नहीं किया है, तो इस बार तारे भी जमी पर ला दिए हैं मोदी ने। कैबिनेट केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव, जो विधायक का टिकट बांटते थे वो आज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब सिनेरियो क्या रहेगा आपके नजरिए से? देखिए, जब कोई लड़ाई होती है, कोई युद्ध होता है, तो उसमें रणनीति बनाई जाती है। और मोदी जी ने जो रणनीति बनाई है वो ये कि अब कहीं चूक ना हो जाए और हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये उनकी कोशिश है। रही बात तारे ज़मीन पे, तो वो ज़मीन से तो तारे बने, आए तो आसमान से जमीन पे लाए मोदी, फिर से लाए, इसलिए लाए कि उनको ज़मीन की ज़रूरत है। क्या ज़मीन पर काम करिए, फिर उचित लगेगा पार्टी को, आपको फिर वहाँ बिठा दिया जाएगा। यहाँ भी 12-15 तारे थे भाजपा के पास, मूल भाजपाई। आपने अभी 8-9 महीने पहले ज्वाइन की थी भाजपा, आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है, क्या आप में लगा, क्या आप में खोजा उनने कि नहीं ये बेहतर उम्मीदवार रहेगा? ये तो पार्टी ही बता पाएगी, मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा, न टिकट मांगा, घर बैठे आए। ईश्वर साक्षी है, मैंने टिकट नहीं मांगा, ना कुछ शर्त रखी। मैं तो केवल गया था मुख्यमंत्री जी समायाचना करने कि वो 8 में हमारे पीछे पड़े रहे, तुम आ जाओ, चुनाव हम लड़ेंगे, फला करेंगे, ठिकाने। शिवराज जी ने कहा, शिवराज जी ने, लेकिन मैंने उनकी बात मानी नहीं उस समय, क्योंकि माता जी बीमार चल रही थी, भतीजा भी बीमार था, न मानसिक रूप से मैं तैयार था, न आर्थिक रूप से। मैंने मना कर दिया। पचौरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो पीछे पड़े थे, नहीं तो चुनाव लड़ना है, हमने उनको भी मना कर दिया, तो नहीं लड़ेंगे। अंत तो गत्ता पचौरी जी को ने हमें चुनाव लड़ा ही दिया। रहली वाला चुनाव नहीं, 2008 देवरी, अच्छा देवरी, लड़ा ही दिया उन्हें चुनाव। अब जब चुनाव लड़ा ही दिया तो एक तरह से मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी की बात की अवहेलना तो हो गई। तो मैं तो एक दिन उनका जन्मदिन था, मैं फूल लेके गया था देने के लिए, लेकिन मौका मिल जाएगा जाके फूल ले आएंगे तो क्षमा याचना कराएंगे कि आप मनाते रहे, मैं नहीं माना और क्षमा करिएगा। कुल इतनी बात है। तो ये कब की बात है? 2008 में आपके फ़ोन आते थे हमारे पास और आप कह रहे थे कि आप आ जाओ पार्टी में, हम सब व्यवस्थाएं हम देखेंगे। अच्छा। तो उन्होंने फूल जो हमने लगाए थे वो फूल उन्होंने छीने हमारे यहाँ से, और 2008 नहीं 2023 सही पकड़ो शिवराज जी नजर थी आप और मीडिया वालों को बुला के फोटो फाटा, शाम तक अखबार में आ गया। एक बेहतर हीरा कांग्रेस में है तो वो कैसे भी ले गए आपको। हाँ, तराशा नहीं, अब मैं आपकी हीरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, इसके लिए मैं उसका ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। तो जब तक राजनीति करूँगा भारतीय जनता पार्टी में रह करूँगा। जानकारी में आ रही है आपकी बेटी बहुत अच्छा चुनाव कैंपेन कर रही हैं, तो अगली पीढ़ी तैयार हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बेटियां हमारे घर की परंपरा नहीं है। बेटी तो बड़ी हो गई, पढ़ लिख गई है, 2-4 साल नौकरी उसने कर ली, बाद में जो जॉब छोड़ दिया जब वो कोरोना आ गया था, मगर छोड़ा बेटा तुम घर आ जाओ, अमेरिका इंग्लैंड में थी वो, घर आ जाओ, जॉब छोड़वा दिया, अब घर पे हैं, घर से ही वर्क फ्रॉम होम कोई अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं। अब बस इससे फ्री हो जाए तो शादी करना है, शादी करके उनके हाथ पीले करेंगे, विदाई करेंगे, जिम्मेदारी से फ्री होंगे। आप वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं, क्या सिनेरियो देखते हैं? अभी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया हाइप में और पब्लिक में भी परसेप्शन है कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपके नज़रिए से क्या लगता है? बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी का करंट आज भी है ऑल ओवर इंडिया। दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए यदि
क्योंकि दक्षिण भारत का ट्रेंड आपको भी मालूम है, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। दक्षिण भारत का ट्रेंड ही अलग है। वहाँ तो एक बार एक तो दूसरा बार दूसरा, फिर एक दूसरा तो फिर पहला, वहाँ का ट्रेंड अलग है। सीटों की उम्मीद करते हैं आप? 230। एक भी नहीं छोड़ेंगे विपक्ष के लिए? नहीं, पूरा? पूरा। आप कितने वोटों से जीत ये आप घोषणा करते हैं? ये आप जनता से बात करिए। भाजपा ने, लेकिन ये आत्मविश्वास है तो भले ही एक वोट से जीतूं लेकिन चुनाव जीतूंगा। पक्का है। भाजपा ने कोई सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया इस बार। वरिष्ठ मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को उतारा है चुनाव में। रहली विधानसभा से पंडित गोपाल भार्गव सीएम बनाने की बात कर रही है। पार्टी गाइडलाइन से हटके बात नहीं है। नहीं, पार्टी गाइडलाइन से हटके उन्होंने सिर्फ बात कही होगी, हमें ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ नेता है और बहुत समझदार नेता है। जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से आज तक एक भी चुनाव नहीं हारी। तो उनने ऐसा कुछ कहा, पार्टी गाइडलाइन से हटके उनने ऐसा कुछ कहा होगा, पार्टी के विरोध में कुछ कहा होगा, ये मैं नहीं मानता। थैंक यू सर। थैंक यू। आप थे ब्रज बिहारी पटेरिया जी, गुड्डा भैया के नाम से इनको बुंदेलखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश में जाना जाता है। चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेसी रहे थे। अभी 9 महीने पहले, 10 महीने पहले आपने भाजपा ज्वाइन की और पार्टी ने बहुत विश्वास के साथ उनको देवरी विधानसभा से चुनाव में उतारा है। आइए देखते हैं आगे क्या परसेप्शन बनता है। मैं सागर से देवेंद्र कश्यप।